जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग शिफ्ट नंबर इसका 28 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 28वें नंबर तक आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन, वे कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था जिसने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा धीरू भाई अंबानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी? तो यह आपके धीरू भाई अंबानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यूक्रेन ने भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो यूक्रेन जो है भारत में आयोजित हुआ था 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्पर्धा में यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो तीरंदाजी जो आपका यह नहीं खेला गया था। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो आपका तीरंदाजी जो है नहीं खेला गया था। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन जो है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो आपका मोजैक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोजैक जो आपका इसका पहला वेब ब्राउजर था। तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन जो है आपका ये द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर था मोजैक। नेक्स्ट है, किस संस्था ने 50% प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? तो आपका यूनेस्को ने जारी किया था। किस संस्था ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? तो यूनेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे यूनेस्को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है MK3 किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका HAL के द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जिसको हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है MK3 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था, निर्मित किया गया था? तो हो जाएगा HAL, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु में आपका जो है शोर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। तो शोर मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर आपका पड़ता है पुरी उड़ीसा हो जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी कर्नाटका हो जाएगा। शोर मंदिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कैलासा मंदिर ये बताइएगा आप कहाँ पे आता है, ये मुझे नहीं पता है। कैलासा मंदिर आप लोग बताइएगा, सर्च करके बताइएगा कहाँ पे कैलासा मंदिर सिचुएटेड है। क्या पता अगली बार में ये क्वेश्चन आपको पूछ सके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो ये था हमारा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में क्या करना है, निवेश करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को जो मनाते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? तो आपका 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? भारत से उत्तरी और दक्षिणी छोर की दूरी है आपका 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशु यानी रूमिनेंट जैसे मवेशियों में कैसा होता है आपका? प्रथम आमाशय में मौजूद जीवाणु सेलुलोज में के पाचन में मदद करते हैं। सेलुलोज के पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जुगाली करने वाले पशु जो होता है आपका जैसे मवेशियों में आपके रूमेन जो होता है, जिसको प्रथम आमाशय कहा जाता है, प्रथम आमाशय में मौजूद जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया जो है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होता है, और इसको ये जो है आपका सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच क्या होता है? एक विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु और मांग के बीच का जो संबंध होता है वो आपका विपरीत होता है, यानी अगर मांग बढ़ेगा तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कीमत कम होगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो आपका आर्टिकल 131, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें 131 का मतलब होता है ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? आर्टिकल 131, और इसी को हम क्या कहते हैं? आपका ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, सोनल मान सिंह का संबंध जो आपका सोनल मान सिंह भारतनाट्यम और ओडिसी डांस से संबंधित है। सोनल मान सिंह का संबंध किसमें? भारतनाट्यम और ओडिसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी।
नेक्स्ट है लेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला आपका उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक से दर्शाया जाता है, यानी अगर आपका कॉन्केव लेंस है तो आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग जो चश्मा पहनते हैं वो कैसा होता है, आपका निगेटिव में आता है, कि हमारा आँख का रोशन क्या है, निगेटिव में जा रहा है, माइनस, यानी हम लोग कॉन्केव लेंस लगाए हुए हैं। और वहीं अगर साइड मिरर की बात करते हैं तो उसका जो है कन्वेक्स लेंस यूज होता है और उसका जो होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के अचानक बंद कर दिया जब फरवरी 2022 में चौरी चौरा में किसानों की एक भीड़ ने पुलिस के थाने में आग लगाई दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और भीड़ ने क्या किया था, पुलिस थानों में आग लगा दी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा रखा है, तो यह जगह अबुल फजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसने उसका शीर्षक जो है अकबरनामा रखा है, तो यह जगह आपका अबुल फजल हो जाएंगे। नेक्स्ट है देश एक्स के दिए गए उपभोग फलन पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो C बराबर 100 + 0.8y दे रखा है। दिए गए समीकरण में स्वायत्त उपभोग जो है आपका और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ से जो है ए 100 दे रखा है और यहाँ पे MPC आपका 0.8। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है ए की वैल्यू जिसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, पहला वाला पार्ट जो होता है स्वायत्त उपभोग को डिनोट करता है और दूसरा वाला पार्ट जो डिनोट करता है किसको डिनोट कर रहा है, तो ये आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को डिनोट कर रहा है। तो यही आपसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, तो हेमंत करकरे को सम्मानित किया गया था। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय में उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये थे आपके हेमंत करकरे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नासिक को भारत की वाइन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो नासिक को भारत की जो है वाइन राजधानी के नाम से जाना जाता है। वाइन राजधानी किसे कहते हैं, नासिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को लगभग प्रतिशत को सोख लेते हैं और इसे खाद्य के रूप में बदल देते हैं। तो वो है आपका 1% एनर्जी को वो क्या करते हैं, आपका सोखते हैं। तो याद रखिएगा कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे जो अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को लगभग 1% को क्या करते हैं, सोख लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। 1% को सोखते हैं, उसके बाद 10% के हिसाब से वो ट्रांसफर करते रहते हैं दूसरे टॉपिक लेवल में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के और जो ट्रांसफर होता है वो आपको कौन सा प्रोसेस होता है, तो लिंडमैन प्रोसेस का था। लिंडमैन ने दिया था ये वाला बात, लिंडमैन का 10% रूल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी, ये था आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। NCSC को है, NCSC को 2 पार्ट में अलग कर दिया गया था, तो NCSC अलग कर दिया था और NCST निकाल दिया था, ठीक है। आर्टिकल 338 एंड 338A हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 2011 और याद रखिएगा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है आपका, पिछड़े वर्ग के लिए आता आपका आर्टिकल 338B हो जाएगा, 338B। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो आपका 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख के या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो यह जगह आपका यहाँ पे किसके संबंध में, आपका 2011 की जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022 से महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो आपका ईगा स्वियातेक ने जीता था। फ्रेंच ओपन 2022 में जो महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्वियातेक ने जीता था। 24 नंबर देख लीजिए यहाँ पे, भारत के प्रायद्वीपीय भट्टाहार के निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो पहला आपका मध्य उच्च भूमि जो होता है, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के दक्षिण में आता है और दक्कन का पठार जो आपका नर्मदा नदी के उत्तर में आता है। तो ना तो एक सही है ना ही आपका 2 सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मध्य उच्च भूमि जो है नर्मदा नदी के पास नहीं आता है, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में नहीं आता है। तो दक्कन का पठार जो है उत्तर में नहीं आता है, आपका दक्षिण में आता है। मध्य उच्च भूमि जो है नर्मदा के उत्तर में आता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है लगभग जो है आपका इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे दोनों ही आपस में उल्टा दे रखा है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि नर्मदा और विंध्या रेंज जो है दोनों ही आप इंडिया को क्या था आधे पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि अमरकंटक से आती है तो क्या होता है, जाती है गुजरात तक, आपका अरेबियन सी में डूबती है,
ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि MS-365 में नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम लोग? तो Ctrl+N, N का मतलब यहाँ पे क्या होता है? न्यू होता है। हम किसका NEW न्यू होता है और इसको हम कंट्रोल के साथ यूज करते हैं, ना कि अल्ट के साथ। ठीक है, तो Ctrl+न्यू जो होता है आपका यहाँ पे नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो Ctrl+N होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट जो है सेट नंबर 28 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यहाँ से आप जाके इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।